आपके क्लिनिक पर मरीज आजकल कम क्यों हो रहे हैं या फिर आ ही नहीं रहे हैं? इसके क्या कारण है? अपने इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, जब भी हम क्लिनिक ओपन करते हैं, मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, तो हमारे मन में यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आने लगें। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, पेशेंट्स आएँ और हम उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं बदलते हुए समय में। डिजिटल दौर आ गया है, इंटरनेट का दौर हो गया है, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। फुटफॉल कम हो रहा है क्लिनिक पे और मेडिकल स्टोर पे, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसके मेन 3 रीज़न हैं और अपने इस वीडियो में इन रीजंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। दोस्तों, पहला जो रीज़न होता है वो होता है कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये एक सीधा सा रूल होता है। और आज के टाइम पे कंपटीशन हर फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं मेडिकल या फिर मेडिकल फील्ड में ही, हर जगह हर लाइन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कि कई बार क्या होता था, एक गांव में एक डॉक्टर होता था, गांव वगैरह में, रूरल एरिया में, और बड़े से क्षेत्र में एक डॉक्टर होता था। लेकिन अब आप देखेंगे जगह जगह आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। किराना की दुकानें नहीं मिलेंगी जितने आपको मेडिकल स्टोर या फिर दुकानें मिल जाएंगी। तो दूर दूर से जो मरीज आपके पास आया करता था, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से, 15 किलोमीटर से, दूर दूर तक डॉक्टर नहीं हुआ करते थे और आपके पास भीड़ लग जाया करती थी। रात में आप सो भी नहीं पाते थे, ऐसा टाइम था। और उन लोगों से पूछे जो काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20-25 सालों से, 15 सालों से, उससे हम पूछेंगे, वो ये चीज जरूर बताएंगे कि बहुत दूर दूर से, फला जगह से आता था, इतने इस गांव से आते थे, वहां से आते थे। तो कंपटीशन ज्यादा हो गया है। इतनी दूर से जो मरीज आता था, अब उसके पास में ही कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक या फिर मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गया है और वहीं पर वो मेडिसिन ले रहा है और रिस्पॉन्स मिल रहा है और ठीक हो रहा है। कोई भी डॉक्टर अगर दवा देता है, सिम्टोमेट्रिक भी दवा दे रहा है, जैसे कि सिफिक्सिम आजकल एंटीबायोटिक्स से लेकर डोलो, पैरासीटामोल, ये सारी चीजें दे देते हैं, जैसे कि फीवर मरीज का ठीक हो जाता है। ऐसी और भी बीमारियां पेशेंट की ठीक हो जाती हैं, अगर ठीक नहीं होती हैं तो रिलीफ मिल जाता है। तो पहला रीजन हमने जाना कंपटीशन। जहां पे डॉक्टर या फिर मेडिकल नहीं अवेलेबल थे, सिर्फ आप बैठे थे और दूर दूर से लोग आके भीड़ लगाते थे, अब वैसा नहीं रहा है और आप डिप्रेशन में जाने लगे, भैया मरीज क्यों नहीं आ रहा है। तो इसकी भी एक वजह से है। और दूसरा रीजन है नॉलेज और स्किल्स का ना होना। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, कोई स्किल ही नहीं होगी, तो आपके पास कोई क्या करेगा आके। हो सकता है कि आप कंपटीशन के टाइम पे भी आपके पास लोग आए। किस लिए? क्योंकि कुछ चीजें आपको आती हैं और जो बाकी डॉक्टर्स को नहीं आती हैं। तो आप अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए, नॉलेज पर ध्यान दीजिए। आजकल तो मैंने देखा है, लोग कहीं पर भी डॉक्टर के पास रह के कुछ भी सीख लेते हैं, डॉक्टरी सीख लेते हैं, अपना छोटा मोटा क्लिनिक या फिर मेडिकल खोल के बैठ जाते हैं और इलाज करने लगते हैं। और जब मरीज आता है उनके पास तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं या फिर पेशेंट को डील नहीं कर पाते हैं। अनुभव की कमी है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो इस वजह से भी मरीज दोबारा नहीं आता। एक बार आता तो है लेकिन दोबारा घूम के नहीं आता है। तो स्किल्स की और नॉलेज की कमी है। पता नहीं कहाँ पे एंटीबायोटिक देनी है, कहाँ पर पेन किलर देनी है, कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी में देनी है, वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है। तो ये नॉलेज लेना काफी जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं जिन्हें मैंने बताया है कौन सी बीमारी में कौन से एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन दी जाती हैं। आप लोग देखते तो हो नहीं, नॉलेज मिलेगा कहाँ से? आलतू फालतू वीडियो देखते रहते हो जो आप गाइड भी नहीं करते हैं, मिसगाइड हो जाते हो। तो दूसरा रीजन है स्किल्स और नॉलेज का ना होना। और तीसरे रीजन की बात करेंगे, मरीज आपके लेवल का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता है कि मरीज उनके पास क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, मरीज आपके लेवल का नहीं, इसका मतलब ये है, हो सकता है कि आप सीरियस मरीज देखते हो और आपके पास कोई फर्स्ट एड कराने क्यों आएगा?
पता चला उसको आज ही फीवर आया है और आज ही आपके पास क्यों पहुंचेगा? जब आपकी एक इमेज क्रिएट हो गई है कि आप सीरियस मरीज, अभी बड़े मरीज देखते हो, तो आपके लेवल का जब तक नहीं होगा वो आपके पास करने क्या आएगा? वो लोकली आसपास कोई छोटे मोटे डॉक्टर से या फिर मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिसिन ले लेगा। ये भी तो ध्यान रखना है आपको। और हो सकता है कि आप फर्स्ट एड देते हो, छोटा मोटा इलाज करते हो, और वहां पर बीमारियां बड़ी फैल रही हैं, और छोटा मोटा इलाज कई डॉक्टर दे रहे हैं, आप अकेले थोड़ी ना हो, बहुत लोग दे रहे हैं, और वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेशेंट सीधे हॉस्पिटल भाग रहे हैं, तो आपके पास आके क्या करेगा? तो मैंने आपको बताया तीन चीजें। आपके लेवल का मरीज नहीं है, आप जैसा इलाज कर रहे हैं उस टाइप का एरिया नहीं है, या फिर उस तरह के मरीज आपके पास नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए आप किस एरिया में बैठे हैं, आपका नॉलेज क्या है, आप फर्स्ट एड दे रहे हैं या फिर क्रिटिकल मरीज देख रहे हैं, किस तरह के मरीज देख रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो तीन चीजें अपने इस वीडियो में जानी। पहला, कंपटीशन का दौर है। दूसरा, इस नॉलेज की कमी है। और चौथा, मरीज आपके लेवल का नहीं है, तो लेवल पहचानिए आपका कौन सा है, और उसी तरह के कस्टमर या फिर पेशेंट को टारगेट कीजिए अपने क्षेत्र में, कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मरीज है, फर्स्ट एड कराने वाला है या फिर बड़ा इलाज, महंगा इलाज अफोर्ड कर सकता है, फिर नहीं कर सकता है, तो फैसिलिटीज भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।